तो आज बात करने जा रही हूँ कपूर के कुछ टुकड़ों के बारे में। जब इन टुकड़ों के उपाय आप करते हैं तो आपके जीवन के अंदर बड़ी सरलता से बड़े-बड़े जो ग्रह दोष हैं वो दूर होने शुरू हो जाते हैं। मैं आमाशा से चारों ओर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। होप करती हूँ अच्छे से होंगे। तो कैसे कपूर के टुकड़ों से आप अपने जीवन के अंदर जो मुश्किलें हैं उनको सरल कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं घर के अंदर होने वाले क्लेश के बारे में, तनाव के बारे में। अगर आए दिन घर के अंदर लड़ाई झगड़े बने हुए हैं, घर के अंदर तनाव है, आपस में सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा, आपस में हर सदस्य एक दूसरे के खिलाफ है या आपस में तालमेल नहीं बैठ पा रहा, जिसके कारण आपके घर के अंदर क्लेश की स्थिति उत्पन्न हो गई है और आप कुछ नहीं कर पा रहे, तो इसमें कपूर कैसे काम आ सकता है। जी हाँ, अगर आपके घर के अंदर लगातार क्लेश की स्थिति बनी रहती है तो आपके घर में तनाव उत्पन्न होता है, और जब तनाव उत्पन्न होता है तो कोई ना कोई अनहोनी होने का डर, भय मन में बना रहता है। इसके आगे अगर आपको धन की कमी लगातार बनी हुई है, आपका व्यवसाय, आपकी नौकरी जहाँ से धन आता है, धन जिससे रोज़ी रोटी चलती है, जिससे आप भौतिक वस्तुएं खरीद सकते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, मान सम्मान हासिल कर सकते हैं। और अगर धन की स्थिति ठीक नहीं है, धन आपके घर की तरफ खिंच नहीं रहा, घर के अंदर हमेशा कोई ना कोई धन की कमी बनी रहती है, या घर के अंदर के जो खास सदस्य हैं वो बिज़नेस में अपनी नौकरी के अंदर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे, या उनका बिज़नेस या नौकरी ठप पड़ गया है और वो सदस्य निराशा से भर गए हैं, तो भी क्लेश की स्थिति उत्पन्न होती है। और वहीं अगर धन की कमी है तो जीवन के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना आपको करना पड़ता है। इसके पीछे के मुख्य कारण कई बार ग्रह भी होते हैं तनाव के पीछे, या फिर धन की कमी के पीछे आपकी ग्रह दोष होते हैं। कुंडली के अंदर अगर ग्रह दोष बने हुए हैं जिसका निवारण नहीं हो सकता, तो उसमें आप कपूर के उपायों का सहारा लेकर के कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तीसरी समस्या की बात करें तो पति पत्नी के अंदर तनाव बना हुआ है, सामंजस्य नहीं है, आए दिन झगड़ा है, क्लेश है, पति या पत्नी के आपस में बन नहीं रही, तो भी आपके घर का जो माहौल है, जो एटमॉस्फेयर है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। आत्मविश्वास की कमी होनी शुरू हो जाती है और घर के अंदर नकारात्मकता पैदा होनी शुरू हो जाती है। इसके आगे की समस्या की बात करें तो भय लगता है, आपको डर लगता है। जब भय लगता है, डर लगता है तो आत्मविश्वास डोल जाता है, विल पावर कमज़ोर हो जाती है, और भय और डर के कारण आप ज़िंदगी के अंदर आगे नहीं बढ़ पाते और हर वक्त आपको बुरे सपने आते हैं, नकारात्मकता से भर जाते हैं। तो इसमें कपूर कैसे कार्य करता है? जी हाँ, कपूर की असीमित शक्तियाँ हैं। जब कपूर का इस्तेमाल आप करते हैं तो आपके जीवन के अंदर जो ग्रह दोष उत्पन्न हो गए हैं, जो परेशानियाँ आपके जीवन में एकत्रित हो गई हैं, जैसा कि पति पत्नी के अंदर तनाव, घर के अंदर आर्थिक हानि, या धन की कमी लगातार बनी हुई है, या घर के अंदर सामंजस्य नहीं है, क्लेश की स्थिति है, हमेशा कोई ना कोई परेशानी लगी रहती है, रोग आपको घेर कर बैठ गए हैं, रोग आपके घर से दूर नहीं हो रहे, तो कपूर इसमें अपना रोल जो है कैसे निभा सकता है। सबसे पहले आपको कुछ सावधानी की बात करने जा रही हूँ। जी हाँ, कुछ सावधानी आपको बरतनी बेहद ज़रूरी होती हैं। सबसे पहली सावधानी, सुबह देर तक बिना नहाए ना रहिए। जी हाँ, सुबह उठ कर के स्नान आदि अवश्य कीजिए। दूसरी सावधानी आपको ये करनी है कि घर के अंदर लोबान आपको नहीं जलानी। लोबान जलाते हैं तो दुष्ट शक्तियाँ जाग जाती हैं, तो लोबान जलाने से बचें। तीसरी सावधानी, लकड़ी की अगरबत्तियाँ जलाने से बचें। इससे राहु केतु सक्रिय हो जाते हैं, तो आपको लकड़ी की जिसमें लकड़ी की जो तीलियाँ होती हैं वैसी अगरबत्तियाँ आपको बिल्कुल नहीं जलानी चाहिए। और उसके आगे की सावधानी, शाम के समय आपको घर में झाड़ू लगाने से बचना चाहिए। जी हाँ, झाड़ू का विशेष उपयोग होता है और इसका बहुत ही ख़ास इसका रोल होता है आपकी लाइफ के अंदर। तो झाड़ू जो है वो शाम के समय आप लगाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर लगाते हैं तो बंद कर दीजिए, और नहीं लगाते तो इस सावधानी को बरतिए कि आपको शाम के समय अपने घर के अंदर झाड़ू नहीं लगाना। तो इसके बाद आगे बात करने जा रही हूँ कपूर के बारे में कि कैसे कपूर से हम राहु और केतु को शांत कर सकते हैं।
कहने को तो राहु और केतु छाया ग्रह हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन जब ये आपकी कुंडली के अंदर आते हैं या दशाओं में आते हैं तो व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से प्रभावित करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके घर के अंदर झगड़े क्लेश की स्थिति पैदा होती है, आर्थिक तंगी पैदा होनी शुरू हो जाती है, जिससे कि नकारात्मकता पैदा होती है, पति पत्नी के अंदर विवाद की स्थिति आ जाती है, आपको भय लगता है, आपको डर लगता है और साथ ही साथ आपको बुरे सपने आते हैं, हर वक्त आप चिंताग्रसित रहते हैं। तो अगर ग्रहों की युति ऐसी चल रही है जिसके कारण आपके घर पे आपके परिवार के सदस्यों के ऊपर ग्रह दोष लग रहा है और ऐसे दुष्ट ग्रह, ऐसे पाप ग्रह आपके जीवन के अंदर परेशानियां एकत्रित कर रहे हैं, तो कैसे कपूर से हम इन परेशानियों को दूर कर सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। कपूर के कुछ खास उपाय करने से क्लेश की स्थितियाँ दूर होती हैं, धन की कमी दूर होती है और धन को मैग्नेट की तरह कपूर खींचता है। जी हाँ, ये इसके अंदर चुंबकीय तत्व होते हैं। जब हम खास तरीके से कपूर के उपाय करते हैं तो ये एक मैग्नेट बन जाता है आपके घर में धन को खींचने के लिए, आपके बिजनेस में, व्यापार में बढ़ोतरी करने के लिए कपूर का बहुत ही खास इसका रोल होता है। तो कैसे खास उपाय करने से कपूर के आप अपने जीवन के अंदर हो रही इन परेशानियों को दूर कर सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं कि अगर आपका व्यापार ठप पड़ गया है तो आपको कैसे उसको ठीक करना है, उपाय कौन सा करना है और कब करना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन सा कपूर आपको लेना चाहिए। जी हाँ, भीमसेनी कपूर बहुत ही खास होता है, इसे देसी कपूर भी कहा जाता है। आप इसको घर पे अवश्य रखिए। पहली बात तो ये है कि जब आप भीमसेनी कपूर को अपने घर में रखते हैं तो रखने से ही आपके काफ़ी जो दोष हैं घर के वो दूर होने शुरू हो जाते हैं। इसके आगे उपाय की बात करें तो अगर आप बिज़नेस करते हैं या आप नौकरी करते हैं, देखिए अगर आप नौकरी करते हैं तो आप इसे अपनी नौकरी के स्थल पर नहीं कर सकते। अगर व्यापार कर सकते हैं तो व्यापार के स्थल पे कीजिए, लेकिन अगर आप जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं तो आप इसे अपने घर पर ही कीजिए। आपको करना क्या है, आपको शुक्ल पक्ष के पहले शनिवार से ये उपाय शुरू करना है। आपको 6 या 7 टुकड़े कपूर के लेने हैं, भीमसेनी कपूर के टुकड़े लेने हैं, कांच की कटोरी लेनी है, उसके अंदर आप 6 या 7 टुकड़े भीमसेनी कपूर के तोड़ करके डाल लीजिए। उसके अंदर आप 2 या 3 टुकड़े फिटकरी के डाल लीजिए और साथ ही साथ सेंधा नमक की एक डली रख लीजिए। जी हाँ, ये 3 चीज़ों की सामग्री आपको कांच की कटोरी में डालनी है और स्टील के ढक्कन से उसको ढक लेना है। जब इसको ढक लें तो इसको अपने घर पर कहीं रख दीजिए। अगर आप जॉब करते हैं तो घर पे रखेंगे, अगर व्यापार करते हैं तो व्यापार के स्थल पे रखेंगे। शुक्ल पक्ष के पहले शनिवार से शुरू करेंगे। अब आप कुछ दिनों के बाद देखेंगे कि जो कपूर है वो उड़ गया है और उसके अंदर बचा क्या है, फिटकरी और सेंधा नमक। कभी कभी ऐसा भी होता है कि नमक भी उड़ जाता है, लेकिन नमक की जो डली होती है उसको उड़ने में वक्त लगता है। तो आपने पहले शनिवार से शुरू किया और जब देखा कि कपूर उड़ चुका है तो बाकी की दोनों वस्तुओं को आप बहते पानी में बहा दीजिए और फिर से ये क्रम चालू रखिए। जब भी जो भी शनिवार के दिन आप इसे रखें, आप जो पिछला सामान है उसको बहा दीजिए। और अगली बार ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप शुक्ल पक्ष के ही शनिवार को रखें, क्योंकि आप शुरुआत जो है इसकी शुक्ल पक्ष के शनिवार से कर चुके हैं। आप देखेंगे धीरे धीरे करके आपका बिज़नेस जो है वो गति पकड़ रहा है, ग्राहक आ रहे हैं और नौकरी है तो उसके अंदर तरक्की हो रही है, प्रमोशंस हो रही हैं। तो भीमसेनी कपूर का ये अचूक उपाय है। नमक और फिटकरी के साथ जब इसे करते हैं तो आर्थिक तंगी दूर होनी शुरू हो जाती है। ये अपने आप में तीनों चीज़ें मिलकर के एक मैग्नेट का रोल बनाती हैं। धन को खींचने वाला मैग्नेट, जी हाँ, चुंबकीय इसके अंदर जो विशेषताएं हैं वो पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। तो आप इसे अवश्य कीजिए। इसके आगे का जो उपाय आपको बताने जा रही हूँ, इससे आपकी 2 समस्याओं का जो है वो अंत होगा। पहली समस्या झगड़े, घर के अंदर क्लेश, तनाव की स्थिति और साथ ही साथ धन की कमी। जी हाँ, ये जो उपाय है कपूर का, इससे आपकी दोनों समस्याएं दूर होती हैं, धन की कमी भी दूर होती है और साथ ही साथ आपके घर के अंदर से तनाव है वो दूर होता है। 43 दिन का उपाय है, आपको शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार से उपाय करना है। आपको करना क्या है, आपको कटोरी लेनी है और कटोरी के अंदर आपको भीमसेनी कपूर के 4 टुकड़े करके डाल देने हैं और उसके अंदर थोड़ा सा देसी घी आप डाल दीजिए और उसको जला लीजिए और अपने पूरे घर में घुमा लीजिए। जी हाँ, बेहद शक्तिशाली उपाय है।
43 दिन का उपाय है। आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं से बहुत तेज़ी से ज़्यादा मात्रा में आपको धन की प्राप्ति हुई और आपके घर के अंदर का जो एटमॉस्फेयर है, आपके घर के अंदर का जो वातावरण है वो सुखमय हुआ है और क्लेश की स्थिति है वो दूर हुई है। घर के अंदर जो तनाव है वो तेज़ी से दूर होना शुरू हो जाता है जब आप ये उपाय करते हैं। जी हाँ, देसी घी के अंदर 4 टुकड़े आपको भीमसेनी कपूर के जला लेने हैं और पूरे घर के अंदर घुमा लेना है। ऐसा आपको शाम के समय करना है। तेज़ी से आपके घर की नकारात्मकता दूर होती है, धन की कमी दूर होती है और आप जीवन के अंदर लगातार आगे बढ़ते हैं। आगे तीसरे उपाय की बात करने जा रही हूँ। आपको हर मंगलवार के दिन भीमसेनी कपूर लेना है और उसको देसी घी में डुबो करके हनुमान जी की पूजा अर्चना करनी है, आरती करनी है। आप जैसे ये उपाय करते हैं, हर मंगलवार को ये आरती करते हैं, कपूर से आरती करते हैं, तो देवी देवता जागृत होते हैं और दुष्ट शक्तियाँ जो हैं वो सो जाती हैं। और इस उपाय को करने से क्या होता है, इस उपाय को करने से आपकी जो भय, चिंता है, बुरे सपने आते हैं, ये दूर होने शुरू हो जाते हैं। अलग ही गजब का आत्मविश्वास आपके अंदर दौड़ना शुरू हो जाता है, रोग दूर होते हैं। जी हाँ, हनुमान जी की जब आप कपूर से आरती करते हैं, घी में लिपटा हुआ भीमसेनी कपूर उस टुकड़े से आप भगवान हनुमान जी की आरती करते हैं, तो इससे आपके घर के अंदर देवी देवता जागृत होते हैं, दुष्ट शक्तियाँ सोती हैं, नकारात्मकता ख़त्म होती है और भय और चिंता जो है वो दूर होती है। बुरे सपने आते हैं तो वो आने बंद हो जाते हैं। और फिर से एक बात कहना चाहूँगी कि आपके ऊपर अगर कर्जा है, धन की कमी है, तो वो दूर होनी शुरू हो जाती है। तो ये थे कपूर के कुछ खास उपाय जिनको करने से आप अपने जीवन के अंदर आ रहे ग्रहों की जो दुष्ट शक्तियां हैं वो दूर कर सकते हैं, नकारात्मकता दूर कर सकते हैं और अपने घर के अंदर सामंजस्य बिठा सकते हैं। आपके घर में भी खुशियाँ होंगी, आपके घर के अंदर भी आर्थिक तंगी दूर होगी, व्यवसाय अच्छे से चलेगा। तो ये कुछ खास उपाय कपूर के अवश्य कीजिएगा। ऐसा करने से आप लाभान्वित होंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे और इसे अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। सावधानियों को आप नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं कीजिए। तो ये था मेरा वीडियो कपूर के ऊपर कि कपूर के कुछ खास उपाय करके कैसे बड़े बड़े दोष और रोग और ग्रह क्लेश आप दूर कर सकते हैं। होप करती हूँ पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।